हेलो हेलो हेलो, आप सभी रामलाल्स को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर यकीन बैच में। आज हम लोग थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के लेक्चर नंबर 4 में कैलोरीमेट्री के कुछ सवाल करेंगे साहब। आइस और वाटर को मिक्स करते हैं, वाटर और स्टीम को मिक्स करते हैं, आइस और स्टीम को मिक्स करते हैं। ये वाले सवाल होते बड़े इंटरेस्टिंग हैं, लेकिन बच्चा सॉल्व नहीं कर पाता है। तो उसको सॉल्व करने के एक तरीका और मेथड मैंने आपको बताया था, एक सोच समझाया था, और सिर्फ यही काफी नहीं है। इसीलिए आज तक इस टॉपिक पे जितने भी सवाल बने होंगे, चाहे आप कोई सा भी प्रैक्टिस बुक उठा ले या किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल उठा ले, जितने सवाल बन सकते हैं ना वो सारे ही ले आए मैंने, और सब आपसे सॉल्व करवाएंगे आज हम। इसीलिए हमने ये लेक्चर लाइव रखा है। तो इस लेक्चर में साथ साथ में कलम और कॉपी लेके बैठे, है ना, और एकदम अटैकिंग पोस्चर में बैठ जाए। ऐसे कलम ले लो और एकदम ही अटैकिंग पोस्चर में बैठ जाओ। धराधर 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 तुम्हारे सामने सवाल आएगा और मैं भी आपके साथ सॉल्व करूंगा, ताकि कल को ये कंप्लेन आप ना कर पाए कि सर आपने जो बताया था उससे सवाल नहीं होता है। अभी कर, आज ही देख होता है कि नहीं होता है, और देख आंसर आता है कि नहीं आता है। और चैलेंज है तुम्हें, आज सवाल भी करेंगे, आंसर भी आएगा, और बहुत जोरदार तरीके से हम समझेंगे भी। और इसके बाहर एक भी सवाल इस टॉपिक पे नहीं मिलेगा, जाके जहां मुंह मारना है मार ले। समझ में आया कि नहीं आया? जहां जो किताब उठाना है उठा ले, एक भी सवाल। कंसेप्ट छोड़ साहब, कंसेप्ट छोड़, मैं कह रहा हूं एक भी सवाल बाहर से नहीं मिलेगा तुम्हें, कंसेप्ट तो रहने दे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का कार्यक्रम और अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज हमारा गोल है साहब कैलोरीमेट्री विथ ऑल पीवाईक्यू एंड कंडक्शन। हीट ट्रांसफर का पहला मेथड हम लोग आज कंडक्शन स्टार्ट करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? एकदम ही अटैकिंग मोड में बैठ गए हैं? पोस्चर ऐसे बना ले, कलम, ये कॉपी और सामने फोन, एकदम ऐसा पोस्चर बना ले। चले तो कार्यक्रम स्टार्ट कर दें, कार्यक्रम स्टार्ट कर दें। चल, सबसे पहला सवाल, सॉरी ये तो वो थ्योरी है जो एक बार मैं रिवाइज करा देना आपको चाहता हूं, एक बार मैं रिवाइज करा देना चाहता हूं। जैसे ही आप m ग्राम आइस जो 0 डिग्री सेल्सियस है, उसको आप W ग्राम वाटर जो T डिग्री सेल्सियस है उसके साथ मिक्स करेंगे, तो क्या होगा? मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। कोई भी सबस्टांस को, चाहे वो आइस हो या कोई दूसरे लिक्विड में मिलाओ या वाटर में मिलाओ, जब आप उनको मिलाते हैं तो तब तक वो हीट ट्रांसफर करता है, तब तक वो हीट ट्रांसफर करता है जब तक उनका इक्वल टेम्परेचर ना आ जाए। मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा था, एक बच्चा पूछ रहा है कि सर 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस और वाटर दोनों एग्जिस्ट कर सकता है क्या? हाँ बेटा, तभी तो चाहे सवाल कोई सा भी हो, उनके मिक्सचर को हम 0 पे लाके देखते हैं या 100 पे ले जाके देखते हैं। अगर आइस वाटर का मिक्सचर है तो हम उसको 0 पे लाके देखते हैं, क्योंकि आइस और वाटर मिलकर 100 पे तो जा नहीं सकता। और अगर वाटर और स्टीम का मिक्सचर होगा तो हम उसको 100 पे ले जाके देखेंगे। तो आपको करना क्या है, एक लाइन मैंने लिखवाया था लास्ट लेक्चर में जो मुझे बहुत अच्छा लगा था, और मैंने बोला था बस ये चीज दिमाग में बैठ जाए तो आप सारे सवाल कर सकते हैं। वो लाइन क्या था बताओ? वो लाइन क्या था बताओ? वो लाइन था, यहां पे लिखा हुआ भी है, कॉमन टेम्परेचर, दोनों का कॉमन टेम्परेचर विथ कॉमन फेज। ऐसा नहीं है कि आप इसको 0 डिग्री सेल्सियस में आइस रहने दे और फिर इस वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस पे ले आए, है ना। एक लाइन बोला था, जरा सा कमेंट करके बताइएगा, ये आपके सामने लिखा हुआ है, कॉमन टेम्परेचर विथ कॉमन फेज। 2 मिनट शांति से सुन लो। जिस भी दो सबस्टांस को हम मिलाएंगे उसका हम कॉमन फेज और कॉमन टेम्परेचर पे लाके देखेंगे किसने ज्यादा दिया और किसने ज्यादा ले लिया। किसकी औकात नहीं थी लेने की लेकिन उसको जबरदस्ती दिया गया। समझ रहे हैं आप? किसकी औकात थी ले लेने की लेकिन उसको नहीं मिला। किसी की क्षमता बहुत है लेने की लेकिन उसको कोई दे ही नहीं रहा, तो मिलेगा कैसे? और किसी की क्षमता ही नहीं लेने की, उसको दे रहे हैं तो लेगा कैसे? वही बात है। यहां पे 0 डिग्री सेल्सियस पे जब आइस को तुमने डाला तो ये आइस है, इसका फेज आइस है, इसको पहले वाटर में कन्वर्ट करेंगे। तो m ग्राम आइस को 0 डिग्री सेल्सियस से
सेम ग्राम वाटर में कन्वर्ट करने के लिए कितना हीट चाहिए? सर ml हीट चाहिए। तो इसकी लेने की क्षमता कितनी है? ml, मास ऑफ आइस इंटू लेटेंट हीट, इतना हीट इसको चाहिए। ये 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बन जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बन जाएगा। यहां देखिए ये वाटर है, जब इन दोनों को मिलाएंगे तो कॉमन टेम्परेचर गेन करेगा। अब इनका कॉमन टेम्परेचर आइस वाटर का 0 हो सकता है, तो इसको T डिग्री सेल्सियस से 0 तक लाइए और आइस वाटर ही रहने दीजिए, क्योंकि इसको अगर वाटर से आइस में कन्वर्ट कर देंगे हीट देते देते, ये तो वाटर बन चुका है, सेम फेज नहीं होगा। तो इसको T डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक आने में कितना हीट देगा वो देख लीजिए। तो ये होगा आपका ms डेल्टा टी। ms डेल्टा टी मास है इसका W, स्पेसिफिक हीट वाटर का होता है 1 और टेम्परेचर T से 0 तक आ रहा है WT। ये इतना देना चाह रहा T से 0 तक आते आते, और ये इतना लेना चाह रहा। ये लेके क्या करेगा? मतलब ये लेके क्या करेगा? आइस 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 0 पे है, लेके क्या करेगा? सर आइस वाटर में कन्वर्ट होगा। और ये T डिग्री सेल्सियस से 0 तक आने में इतना हीट दिया, ये क्या करेगा? हीट देके, हीट देके आ रहा है, क्योंकि आइस जो 0 पे है वाटर बन चुका उससे मिलना चाहता है, तो हीट देके क्या करेगा? अपनी टेम्परेचर डाउन करेगा। ये हीट लेके क्या करेगा? फेज चेंज करेगा। अब पहला केस तुमने ये बोला था कि सर इफ जितना इसको चाहिए उतना ही वाटर ने दिया, उतना ही वाटर ने दिया, तो सर क्या होगा? जितना इसने लिया उतना ही वाटर ने दिया, तो इन देने की लेनी देनी बराबर हो गई। ये 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है और ये 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है, आइस वाटर में बन गया। तो बताओ मिक्सचर में क्या होगा? मिक्सचर में होगा, टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। इसमें आइस कितना होगा? मास ऑफ आइस कितना होगा? सर सारा आइस तो वाटर में कन्वर्ट हो गया। मास ऑफ वाटर कितना होगा? तो मास ऑफ वाटर बताइए, स्मॉल m प्लस W हो जाएगा। सारा ही पानी पानी हो जाएगा। पानी T पे था, पानी 0 पे आ गया, और जो 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस था वो पानी हो गया। बताइए ये समझ में आया? तो जोरदार एक बार आग लगा दीजिए। चलिए, और दूसरा ऑप्शन, अगर इसकी क्षमता है लेने की ज्यादा, ये कह रहा है और दो ना, और दोगे तभी मैं मेल्ट हो पाऊंगी, अगर नहीं मिलेगा तो फिर हमारा मिलना संभव ही नहीं है। लेकिन पानी की औकात है ही नहीं। पानी T से 0 पे आके, सुन मेरी बात, पानी T से 0 पे आके कितना हीट देगा? WT। इसकी औकात कितनी है? ml। ये कह रही कि हमको तो ml चाहिए तब हम पिघलेंगे, अब दे ही नहीं पा रहा वाटर। तो बता क्या होगा? कमेंट करके जल्दी बता क्या होगा। सर ऐसा है कि ये तो 0 पे आ गया और ये आइस 0 पे था, इसकी जरूरत ज्यादा थी, मेल्ट नहीं हुआ, तो टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर 0 ही होगा। सर अगर ml ज्यादा है, जरूरत ज्यादा है, तो पूरा मेल्ट नहीं हो पाएगा, टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर 0 ही होगा। और जो आइस मेल्ट होगा हो गया मास ऑफ आइस m' L बराबर WT। जितना हीट मिला है वाटर से T से 0 तक आने में, T से 0 तक आने में, उतना हीट तो आइस को मेल्ट होने के लिए सफिशिएंट है, तो m' इज इक्वल टू होगा WT बटा L। यह है मेल्टेड मास ऑफ आइस, मेल्टेड मास ऑफ आइस। एक बच्ची कमेंट करके कह रही कि सर सब समझ आ गया, लेकिन यह नहीं समझ में आया कि मिक्सचर में आप वाटर का मास कैसे निकालते हो। आई दादा, पानी पानी हो गया बे। मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर जब निकालोगे, मास ऑफ वाटर जब निकालोगे, एक बात बताओ, W ग्राम वाटर पहले से था, हाँ ये वाटर पहले से था, ठीक है, W ग्राम वाटर पहले से था, और m' मेल्ट हो गया, तो W प्लस m' वाटर हो गया। आइस कितना बचा? आइस बचा m माइनस m'। अरे पहले मास था आइस का, ये इनिशियल मास ऑफ आइस, इनिशियल मास ऑफ आइस, ये इनिशियल मास ऑफ आइस। इनिशियल मास ऑफ आइस में से मेल्टेड मास ऑफ आइस सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये आइस का मैटर हो जाएगा। इसमें पानी पानी नहीं हो पाया मेरे रामलाल, कुछ ही बर्फ पानी हो पाया, इसमें पानी पानी नहीं हो पाया, क्योंकि पानी की औकात ही नहीं थी इतनी। बर्फ ज्यादा मांग रहा था, पानी इतना नहीं दे पा रहा था। पानी कितना देता है? WT। आइस कितना मांगता है? ml। आइस कितना मांगता है? ml। आइस 0 पे कितना मांगता है? ml। पानी कितना देता है? WT। अब पानी को बुरा लग गया, बोला कि मैं अपनी औकात बढ़ा के आऊंगा तेरे पास,
मैं अपनी औकात बढ़ा के आऊंगा तेरे पास और तुम्हें पूरा पानी पानी करके अपने साथ भगा के ले जाऊंगा। पानी पानी भी करूंगा और तुम्हें भगा के लेके जाऊंगा। सुन मेरी बात, पानी की औकात आइस की औकात बराबर, ml बराबर WT, तो सब पानी पानी हो जाएगा, वहीं पे रहेंगे। आइस की औकात ज्यादा तो सब पानी पानी नहीं हो पाएगा, कुछ आइस बच जाएगा क्योंकि इसकी जरूरत ज्यादा है, रिक्वायरमेंट ज्यादा है। इसमें पानी की बेइज्जती हो गई, यह सारा बर्फ पिघला नहीं पाया। इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए पानी बोला कि मैं जाऊंगा और अपनी औकात बढ़ा के आऊंगा, और जिस दिन मैं अपनी औकात बढ़ा के आऊंगा उस दिन मैं पूरा तुम्हें पानी पानी कर दूंगा और अपने साथ ऊपर भगा के भी ले जाऊंगा। अब क्या हुई, ये आया WT औकात लेके, इसको पिघलने के लिए सिर्फ चाहिए ml। अब बोल मास ऑफ आइस कितना होगा, बोल बोल बोल, तू ही बोल बोल बोल, मास ऑफ आइस कितना होगा, 0। क्यों, पिघलने के लिए जरूरत थी इसको ml और ये दिया WT, तो सर सारा पिघलेगा। हाँ तो पिघल गया सारा, आइस 0 और पानी कितना, सर सब पानी पानी, सब पानी पानी, ml प्लस W पानी। सर अब इसको ध्यान से देखा जाए तो WT हीट 0 पे आके मिला था, लेकिन यूज कितना किया, ml, तो अब क्या होगा सर, उसको 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर उठा के ले जाएगा। क्यों ले जाएगा, क्योंकि इसने एक्स्ट्रा हीट दे दिया था। तो रामलाल बैठा होगा, रामलाल कहेगा ओए पद्मासी नहीं, इस बार पानी अच्छे तैयारी से आया है, पानी का हीट ज्यादा नुकसान हो गया, उसको वापस कर दो। कितना कर दो, तो जितना नुकसान हुआ जितना बचा है WT माइनस ml। और ये जब वापस करोगे तो उस मिक्सचर में क्या है सर, पानी पानी, तो m प्लस W पानी, इसका स्पेसिफिक हीट इंटू डेल्टा T टेम्परेचर बढ़ेगा। तो टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा सर, सिंपल है, WT माइनस ml प्लस स्मॉल m प्लस W। बेटा इसको एक सवाल के नजरिए से देखें, आप एक सवाल के नजरिए से देखें, ml और WT रटे और सारे सवाल का जवाब पाए। बताइए आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए सवाल हालांकि मैंने पिछले लेक्चर में भी कराया था। अब देखिए सवाल, 10 ग्राम आइस 10 ग्राम 0 पे है, जैसे 0 पे होना तुरंत से इसकी औकात निकाल दे, इसकी औकात निकाल दे, कितना हो इसकी जरूरत है इसको भगा के लेके जाने के लिए, पानी आएगा उतनी औकात लेके। देख देख सर ml, m बोल 10 80, सर 800 कैलोरी, मात्र 800 कैलोरी मांगता है। आइस कितना मांगता है, आइस कहता है 800 कैलोरी दे दो ना, चल लूंगी, 800 कैलोरी दे दो ना, चल लूंगी। पानी 10 ग्राम 40 डिग्री सेल्सियस में, पानी कहता रुक मैं अपनी औकात देख लेता हूं। ये WT पानी 10 और 40 400 ये बोला मैं 800 मांगती हूं तो देना, मैं चल लूंगी। ये कहता मेरे पास 400 है, तो बोले आजा ले, पहले 400 तो तू ला, पूरा पानी पानी नहीं हो पाएगा। तो 400 में पूरा पानी पानी नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि पानी पानी होने के लिए 800 चाहिए, तो कुछ तो पानी और होगा ना। हाँ तो बोलेगा थोड़ा सा दूंगी, कितना, तो m-l बराबर 400। कैसे 400 बेटा, तो जितना WT है उसके बराबर तो मेल्ट होगा ही, L 80 होता है तो m- बराबर हो जाएगा 400 बटा 80। बताइए कितना होगा सर, 5 ग्राम, 5 ग्राम। तो ये बना तुम्हारा पानी 5 ग्राम, और पहले से पानी कितना था, पहले से पानी था 10 ग्राम, तो टोटल वाटर कितना होगा 15 ग्राम। बता ये सवाल मुश्किल है क्या, मुश्किल है क्या, नहीं। अब देखो यही अप्रोच रखो, सवाल सारे हो जाएंगे। देखो 5 ग्राम वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस, 5 ग्राम वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस, बता पानी की कितनी औकात सर, 0 डिग्री तक आने के लिए इसकी औकात हो जाएगी WT 30 प्लस 5, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 150 कैलोरी, 150 कैलोरी। अब इस बार 5 ग्राम आइस -20 डिग्री सेल्सियस पे, घबराना नहीं है। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये वाले सवाल थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन करना उसी तरीके से, करना उसी तरीके से। देख इधर देख, उसी तरीके से। अब एक बात बता, इस बार आइस को पानी पानी कर देना आसान होगा कि थोड़ा मुश्किल होगा सर? इस बार ना आइस -20 डिग्री सेल्सियस पे, तो पहले उसका टेम्परेचर 0 पे लाना पड़ेगा, क्योंकि -20 पे आइस पानी नहीं बनेगा।
तो -20 से पहले 0 पे आएगा तो ये होगा ms डेल्टा टी और प्लस ml। ये टोटल हीट चाहिए इसको। मास बोलो सर 5, s बोलो हाफ, डेल्टा टी बोलो 20, प्लस मास बोलो 5 और l बोलो 80। तो ये इससे कैंसिल होगा तो ये बचेगा 10, 10 5 50 और 8 5 40, 400। तो 450 कैलोरी, ये 450 कैलोरी चाहिए। ये कितना दे पा रहा सर? ये सिर्फ दे पा रहा 150 कैलोरी, सॉरी 30 5 150, 150 कैलोरी, 150 कैलोरी ये दे पा रहा। और इसको चाहिए 50 तो 0 तक आने के लिए, और फिर चाहिए इसको 400 मेल्ट कराने के लिए। लेकिन ये इतना दे ही नहीं पा रहा है। ये हार्डली 0 पे आ गया और इतना हीट दिया। ये भी 0 पे आ गया, 50 कैलोरी लेके 0 पे आ गया। सारा मेल्ट नहीं हो पाएगा तो मिक्सचर की टेम्परेचर 0 ही रह पाएगा। जब तुम्हारी औकात ही नहीं है पानी पानी करा देने की तो नहीं हो पाएगा, कुछ आइस बच जाएगा। और लिख लो कॉपी में कहीं, थोड़ा भी आइस मिक्सचर में बचा तो टेम्परेचर 0 हो जाएगा। टेम्परेचर मिक्सचर का 0 डिग्री हो जाएगा। बस बात खत्म, हो गया। कितना आसान सवाल है। 10 ग्राम आइस एडेड टू 40 ग्राम ऑफ वाटर एट 15 डिग्री सेल्सियस। देखो 10 ग्राम आइस एडेड टू 40 ग्राम वाटर एट 15 डिग्री सेल्सियस। तो इसका निकाल लो, Q बराबर WT 40 गुना 15, तो 15 चौका 60, 600 कैलोरी। 10 ग्राम आइस एडेड टू इतना, देन टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज। अब सुनो, आइस कितने पे है ये नहीं बताया, आइस कितने पे है ये नहीं बताया, तो हम उसको 0 पे मानेंगे, है ना। आइस का बाय डिफॉल्ट टेम्परेचर कुछ ना दिया तो हम 0 मानेंगे। तो ये ml हो गया, m बोलो 10 और ये हो जाएगा तुम्हारा 8, डी आंसर हुआ। डी आंसर होगा। क्या करूं मैं, क्यों करूं सवाल को, मैं क्यों करूं। 10 गुना 80, 800, साफ साफ दिख रहा है इसकी जरूरत ज्यादा है। 800 कैलोरी मिलेगा तो लगातार ये आइस से वाटर में कन्वर्ट होगा 0 डिग्री सेल्सियस पे, टेम्परेचर 0 ही रहेगा, आइस से वाटर में कन्वर्ट होगा। और ये सिर्फ 600 ही दे पाएगा, ये सिर्फ 600 ही दे पाएगा। एक बच्चा बहुत बढ़िया सवाल पूछा है, राजकुमार पता नहीं नाम क्या है, कि सर आपने बोला कि अगर थोड़ा भी आइस बच गया तो टेम्परेचर 0 होगा, माइनस क्यों नहीं होगा। बड़ा नाम उसका बढ़िया था। बेटा तू मेरे सामने होता ना तो मैं लिटा लिटा के मारता तुम्हें पहले और फिर तुम्हें अच्छे से समझाता। सर क्यों? तो गधा, इसमें तूने वाटर के साथ मिक्स किया है। अब इसका फेज तूने चेंज नहीं करा है, सिर्फ वाटर की टेम्परेचर चेंज करी है T से 0 तक। तो यहां पे वाटर कुछ है, हाँ सर वाटर है, वाटर आ गया 0 डिग्री सेल्सियस पर, उतने इसने इतना हीट दिया 150। अब ये 50 हीट लेके, 50 कैलोरी हीट लेके ये भी 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गया। तो जब दोनों 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गया तो टेम्परेचर कॉमन हो गया, तो अब ना तो हीट लेगा ना तो हीट देगा। अब इसका 100 कैलोरी 50 तो यूज किया और मिला था 150, 100 कैलोरी बचा तो 100 कैलोरी से आइस वाटर में मेल्ट होगा। अब इस पूरे प्रोसेस में कुछ पानी है ना, जो ये पानी था उसको तो तूने पानी रहने दिया, हाँ सर कुछ पानी है, और कुछ पानी के साथ कुछ आइस है। तो पानी के साथ थोड़ा भी आइस बचेगा तो पक्की बात है 0 ही होगा, क्योंकि वाटर तो निगेटिव में जा नहीं सकता, वाटर तो निगेटिव में जा नहीं सकता। चल ये हो गया ना 0 डिग्री सेल्सियस। ये देख 10 ग्राम आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस, 10 ग्राम आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस, 10 ग्राम वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज इतना एंड दिस ये सारा बाकी बर्बाद कहानी है। सवाल को सॉल्व कर। उत्तर सर 80 कहां से आया? 80 मैंने पैदा किया है। नहीं देखा, तुम्हारे सामने पैदा किया था मैंने 80 को। 80 कहां से आया? मैंने पैदा किया था कल। कहां था तू? आया कर, पैदा करते हुए दिखाता मैं तुम्हें। चल देख इधर, चलो सवाल को कर सॉल्व, सवाल को सॉल्व करो। 10 ग्राम आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस, तो -20 पे, 0 पे नहीं है, -20 पे। तो सबसे पहले -20 डिग्री सेल्सियस पे जो आइस है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस बनेगा। इसके लिए जो हीट चाहिए वो चाहिए टेम्परेचर बनाने की ms डेल्टा टी। आइस से आइस ही रहा ना, आइस से आइस ही रहा ना। तो मास बोल सर 10, s बोल, आइस का स्पेसिफिक हीट होता है हाफ, और डेल्टा टी बोल सर डेल्टा टी -20 से ही आ जाएगा तो 10, तो ये आएगा बेटा 100 कैलोरी।
100 कैलोरी प्लस, अब आइस को वाटर में कन्वर्ट कर दो। मैंने एक ही मूल मंत्र आपको सिखाया है, सेम फेज एट अ सेम टेम्परेचर। तो अभी आइस है, इसको वाटर में कन्वर्ट करो, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो जाएगा तुम्हारा ml, मास 800, तो टोटल हो गया 900 कैलोरी। और ये WT सिंपल, 50 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक वाटर बनने में कितना हीट दे पाएगा, तो ये हो गया तुम्हारा 10 मल्टीप्लाई 50, तो ये 500, और ये 800 प्लस 100, 900 कैलोरी। तो 900 कैलोरी हीट चाहिए, ये सिर्फ 500 दे पा रहा है। तो सर ऐसा नहीं हो सकता, टेम्परेचर निगेटिव में होगा। देखो बेटा, -20 से 0 तक आने के लिए कितना हीट चाहिए सर, 100 कैलोरी। और क्या ये 100 कैलोरी बड़े आराम से देगा? हाँ सर, ये 400 दे सकता है। तो 400 में से 100 तो यहां यूज कर लेगा और 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस बना देगा। अब 0 डिग्री सेल्सियस पे तुम्हारा आइस है और 0 डिग्री सेल्सियस पे ही ये वाटर है। लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर आते आते 500 हीट दिया है, तो 400 और आइस को लेना पड़ेगा। 400 आइस लेके क्या करेगा, अपना थोड़ा सा फ्रैक्शन वाटर में कन्वर्ट करेगा। लेकिन सारा आइस मेल्ट नहीं होगा, कुछ आइस भी बच गया, इसलिए मिक्सचर का टेम्परेचर 0 होगा। और इसमें आइस कितना मेल्ट होगा वो मुझे निकालना हो, तो आइस मेल्ट कितना मेल्ट हुआ है, तो आइस मेल्ट हुआ है 500 में से 100 तो आइस का टेम्परेचर बढ़ाने में हो गया। उसके बाद बचा 400, तो 400 कैलोरी के बराबर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा m डैश इंटू L। तो L हो गया तुम्हारा 400 बटा 80, सिर्फ 5 ग्राम, सिर्फ 5 ग्राम, सिर्फ 5 ग्राम। 540 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस मिक्स विथ 540 ग्राम ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस हो तो सीधा तुरंत ml देख लो, ml देख लो। मास बोलो सर 540 और लेटेंट हीट बोलो 80, और WT देखो, WT में वेट है 540, पूरा टेम्परेचर है 80, तो बराबर आ गया सर। जितनी जरूरत उतना सप्लाई, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि ये 0 डिग्री सेल्सियस आते आते ही तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आके ही तो वाटर इतना देगा, तो वाटर भी 0 पे आ गया और इतना हीट दिया, और इतना हीट लेके ये आइस पूरी तरीके से वाटर में कन्वर्ट हो गया। समझ में आया कि नहीं है? बताइए। चलिए नेक्स्ट, AIPMT 2013 का सवाल है। AIPMT 2013 का सवाल है। 1 kg of ice at 0 degree Celsius is mixed with 1 kg of water at 10 degree Celsius. Then resulting temperature will be 1 kg ice at 0 degree Celsius। मतलब इसका 1 kg है, तो 1 kg तो ये हो जाएगा तुम्हारा मास 1000 इंटू 80, तो 8 1 2 3 4 1 2 3 4 इतना कैलोरी, 1000 ग्राम हो गया ना। और 1 kg वाटर है 10 डिग्री सेल्सियस, 1 kg वाटर मतलब 1000 इंटू 10। क्या सवाल पूछा है यार, क्या सवाल पूछा है। मुझे सवाल सॉल्व करते करते ना शर्म आ रहा है, सच में शर्म आ रहा है। और तू सोच कि तेरे से ऐसे सवाल सॉल्व नहीं होते, ये नीट में पूछा है। शर्म आ रहा है सवाल सॉल्व करते करते। आंसर मुझे अपने आंखों के सामने दिख रहा है और बच्चा कह रहा है रिपीट कर दो। शर्माते शर्माते करना पड़ेगा। बेटा अरे ये ना एल और 1000 तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 80,000। तो 80,000 इसको चाहिए। अरे ये WT 1000 इंटू 10, तो ये 10,000 देगा। इसको 80,000 चाहिए। 80,000 कहां मिल पाएगा, तो 17 मिनट नहीं होगा, तो टेम्परेचर 0 डिग्री होगा। रिपीट कर दूं मैं, रिपीट कर दूं, इसको रिपीट कर दूं मैं। क्या बकवास, क्या बकवास। गजब गजब गजब। सारे सवाल को एक बार खुद घर पे खुद करो। साहब तुम्हें मोक्ष न मिल जाए ना तो मुझे बताना। सारे सवाल को घर पे एक बार खुद करो। WT ml, जरूरत सप्लाई, अगर जरूरत बराबर सप्लाई तो सारा पानी पानी हो जाए। लिख ले
ml जरूरत WT सप्लाई, अरे वाह क्या शायरी बना दिया मैंने, क्या शायरी बना दिया मैंने। ml जरूरत WT सप्लाई, ml जरूरत WT सप्लाई, अगर सप्लाई जरूरत के बराबर हो जाई तो सारा पानी पानी हो जाई। ml जरूरत WT सप्लाई, अगर सप्लाई जरूरत के बराबर हो जाई तो सारा पानी पानी हो जाई, और अगर जरूरत ज्यादा होई तो सब पानी ना हो पाई। अगर सप्लाई ज्यादा हो जाई तो सब पानी पानी हो जाई और थोड़ा टेम्परेचर ऊपर चल जाई। सब पानी पानी हो जाई और थोड़ा टेम्परेचर ऊपर चल जाई। लिख ले इस बात को। अगर ml बराबर WT, ml जरूरत WT सप्लाई, जरूरत किस चीज की जरूरत, मेल्ट होने के लिए, और ये क्या है सप्लाई। ml जरूरत WT सप्लाई, अगर जरूरत सप्लाई के बराबर हो जाई तो सारा पानी पानी हो जाई। अगर जरूरत ज्यादा हुई सप्लाई से तो पूरा पानी पानी ना हो पाई, कुछ आइस बच जाई और टेम्परेचर 0 हो जाई। अगर जब सप्लाई ज्यादा हुई, सप्लाई ज्यादा हुई तो सब पानी पानी हो जाई और टेम्परेचर 0 से ऊपर बढ़ जाई। देखो यह सवाल अलग है। यह सवाल क्या कहता है, बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, बहुत हल्का सा है ना, चाइनीज बंदूक का बुलेट है 10 ग्राम का मात्र, मूविंग विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। ओहो 20 मीटर पर सेकेंड। हिट एन आइस ब्लॉक ऑफ मास 990 ग्राम, 990 ग्राम का एक आइस का ब्लॉक है, केप्ट ऑन फ्रिक्शनलेस फ्लोर एंड गेट स्टक इन इट। फ्रिक्शनलेस फ्लोर कहने का मतलब है कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। हाउ मच आइस विल मेल्ट इफ 50% ऑफ द लॉस्ट काइनेटिक एनर्जी गोज टू आइस। 50% ऑफ द लॉस्ट काइनेटिक एनर्जी गोज टू आइस, है ना। तो सबसे पहले सवाल को सॉल्व करने से पहले आप मुझे यह बताइए, यह सवाल मिक्स्ड कंसेप्ट का है क्या? हाँ, यह सवाल थोड़ा सा मिक्स्ड कंसेप्ट का लग रहा है। यह सवाल कोलिजन प्लस आपका जवाब 0.02 गलत आ रहा है, यह आंसर नहीं है। कोलिजन प्लस कैलोरीमेट्री का सवाल है। कोलिजन में जब भी दो बॉडी टकराती है और दोनों चिपक जाते हैं तो टोटल हीट लॉस कितना होता है? जब दो बॉडी टकराते हैं और दोनों चिपक जाते हैं, चिपक ही जाएंगे, लिखा है ना, आइस ब्लॉक 988 फ्रिक्शन फोर्स एंड गेट स्टक इन इट। स्टक मतलब क्या हो गया? चिपक गए। और अगर चिपक गए तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का बहुत सुंदर सा फॉर्मूला मैंने बताया था, बहुत सुंदर फॉर्मूला है, हाफ स्मॉल एम कैपिटल एम बटा स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम वेलोसिटी का होल स्क्वायर। इसका सिर्फ और सिर्फ 50% ही आइस में कन्वर्ट हो रहा है और उसी से आइस मेल्ट हुआ है तो ml हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द एनर्जी कंजर्वेशन। बहुत बढ़िया। क्या ये चमका? बढ़िया सवाल है बेटा, ये बढ़िया सवाल है, आराम से देखिए। हाफ मास स्मॉल एम कैपिटल एम। एक बात बताओ, 10 ग्राम के कंपेयर में 990 ग्राम तो बहुत ज्यादा हुआ। 90% बच्चे यहां पे अप्रोक्सीमेशन नहीं करते हैं, फिर तुम्हारा दूसरा जवाब आ रहा है वो भी गलत है। भाई साहब मैं मर जाऊंगा यार, तुम लोगों को नहीं पढ़ाऊंगा, इतने बकलोल हो। अप्रोक्सीमेशन ये करना है, ये स्मॉल एम से बहुत ज्यादा है कैपिटल एम, तो इसको ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कैपिटल एम ही बचेगा। और वेलोसिटी अपनी है 20 मीटर पर सेकंड, तो 20 का होल स्क्वायर। और 50% में परसेंटेज आएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ इज इक्वल टू m इंटू एल। अब इसको थोड़ा सा देखो तो कैपिटल एम से कैपिटल एम कट जाएगा, तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। तो ये बचा तुम्हारा हाफ। मास ऑफ द बुलेट ब्लॉक इज 10 ग्राम, तो इसको लिख देते अपन, केजी में कन्वर्ट करेंगे अगर तो ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 1000, है ना, केजी में कन्वर्ट कर दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हो गया 20 का होल स्क्वायर 400 इंटू हाफ। 1 2 3 से 1 2 3, 2 2 4 से 4 कैंसिल हो गया। ये पूरा का पूरा तुम्हारा आ गया था जूल में, 1 जूल, है ना, ये एनर्जी तो था, तो 1 जूल इज इक्वल टू ये मास एम। अब लेटेंट हीट को हमें ऐसा यूनिट में रखना पड़ेगा, ये होता है बेटा 80 कैलोरी पर ग्राम। एल क्या होता है?
80 कैलोरी पर ग्राम। अगर मैं इसे जूल में कन्वर्ट करूं तो ज्यादा दिक्कत नहीं है। एल को मैं लिख सकता हूं 80 मल्टीप्लाई 4 जूल, 80 मल्टीप्लाई 4 जूल पर ग्राम, है ना। नीचे ग्राम को ग्राम में रहने दिया, ये एल की वैल्यू आ गई। सर ग्राम को आपने केजी में कन्वर्ट क्यों नहीं किया? तुम्हें मन है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आंसर ग्राम में है। तो एल की वैल्यू आएगी 80 इंटू 4.2, 80 मल्टीप्लाई 4.2 पर ग्राम, जूल पर ग्राम। जूल से जूल कैंसिल होगा तो एम बराबर आ जाएगा, एम बराबर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 80 मल्टीप्लाई 4.2, ये होगा 0.0027, तो 0.03 ग्राम आप कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। बेटा उत्कर्ष तेरे से नहीं हो पाएगा, तू रहने देना, पापा को बोल सब्जी की दुकान लगा देंगे, एक ठेला लगा देंगे, उससे जीवन बढ़िया कट जाएगा। ठीक है, और यहां से तुम ऐसे भी कर सकते थे, कोई खास बात नहीं है। इसको बेटा ऐसे भी कर सकते थे आप कि इसको केजी में ही कन्वर्ट कर देते पूरा सीजीएस ऐसा यूनिट में, तो भी चल जाता। ठीक है, सी इज योर करेक्ट आंसर। तो ये सवाल बढ़िया है, इसको लिख लेंगे आप। नेक्स्ट इज मिक्सचर ऑफ आइस एंड स्ट्रीम, आइस एंड स्ट्रीम, सॉरी स्टीम, आइस एंड स्ट्रीम, मिक्सचर ऑफ आइस एंड स्ट्रीम। अब देख, आइस और स्ट्रीम को जब मिलाएगा, आइस और स्ट्रीम को जब मिलाएगा, तो फिर से मैं केस एज्यूम कर लेता हूं कि पहले m ग्राम स्टीम है 0 डिग्री सेल्सियस पे, मिक्स्ड विथ w ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। स्टीम तो पूरा का पूरा 100 पे ही होगा ना, या उससे ऊपर होगा, 100 पे होगा, नहीं तो उससे ऊपर होगा। अब देखो, अब सबसे पहले हमारा जो मूल मंत्र है, आप उसको एमआर स्टार के फॉर्म में लिख लेंगे कि कोई भी मिक्सचर हो, हम बात किसकी करेंगे, सेम फेज सेम टेम्परेचर, सेम फेज सेम टेम्परेचर, सेम फेज और सेम टेम्परेचर। जब आइस और स्टीम को हम मिलाएंगे, 2 मिनट के लिए कमेंट करना छोड़ के मेरी बात सुनना ढंग से, जब हम आइस और स्टीम को मिलाएंगे तो टेम्परेचर की पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है बताओ, टेम्परेचर की पॉसिबिलिटी बताओ। पॉसिबिलिटी इन द सेंस कि पॉसिबल टेम्परेचर क्या क्या हो सकते हैं। टेम्परेचर की पॉसिबिलिटी क्या क्या है सर? टेम्परेचर की पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि मान लो कि आइस और स्टीम मिलाया, अगर स्टीम का मास सफिशिएंट है, डोमिनेटिंग है, तो हो सकता है कि आइस को पकड़ के 100 तक ले जाए, थोड़ा सा स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर में कन्वर्ट हो और इसकी टेम्परेचर को 100 ले जाए। या मान लो आइस डोमिनेटिंग होगा, आइस की मास इतनी सफिशिएंट होगी कि उसको मेल्ट होने के लिए बहुत ज्यादा हीट चाहिए, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे इसको मेल्ट होने के लिए रिक्वायरमेंट है, ये जरूरत है, हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट आइस इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। कन्वर्ट आइस इनटू वाटर, कन्वर्ट आइस इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 80 m। तो हमने ये मान लिया कि 80 m इसको हीट चाहिए, लेकिन आइस को जितना चाहिए स्टीम उतना दे पाए, ये जरूरी थोड़ी ना। मान लो स्टीम पहले स्टीम से वाटर में कन्वर्ट हुआ, बहुत थोड़ा हीट दिया, पूरा आइस नहीं मेल्ट हुआ, कुछ आइस बच गया, तो टेम्परेचर 0 होगा। इस जो वाटर बना है स्टीम से 100 डिग्री सेल्सियस वो 0 पे आ जाए और तब इतना टेम्परेचर दे जिससे पूरा का पूरा आइस मेल्ट हो जाए 0 डिग्री पे। तो 0 डिग्री पे आइस मेल्ट होकर वाटर बनेगा 0 पे और वो नीचे आ गया 0 पे। तो मिनिमम टेम्परेचर 0 पॉसिबल है, मैक्सिमम 100 या उनके बीच में होगा, यही पॉसिबिलिटी है बेटा, है ना। 0 से 100 के बीच में बहुत सारे बच्चे कह भी रहे थे, कार्तिक मॉल, साकिल, अहमदुल्ला अंसारी, कि सर 0 से 100 के बीच में होगा। ठीक है साहब, ठीक है साहब। बेटा मैं पढ़ाने आया हूं, मुझे पढ़ा लेने दो यार, मैं लाइव क्लास नहीं ले पाऊंगा। सर मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई कर दो इंस्टा पे, पैसे लिए हैं मैंने तेरे से इंस्टा पे रिप्लाई करने के लिए, मैं अब चैनल बंद कर दूंगा। मैं मजाक नहीं कर रहा, कसम खा के बोलो, मैं अब सब कुछ बंद कर दूंगा, गायब हो जाऊंगा इस धरती से। इतने मेहनत से पढ़ा रहा हूं, तुम्हें ये नहीं समझना, फिर यही सवाल बाद में पूछेगा। यहां पे पढ़ा रहा हूं, ये तुम्हें नहीं समझना, साले
कौन है ये? इसको ब्लॉक करवाओ। पूर्वेश, मैं भी फोन करता हूं, इसको ब्लॉक करो। मैं यहां पे जान लगा के समझाने की कोशिश करो, साले ये नहीं समझोगे और 4 दिन बाद यही डाउट पूछोगे, इधर डाउट बता दो, उधर डाउट। इसको समझना अच्छे से, जान लगा के यार। एक जगह फोकस रख पहले, एक जगह फोकस रख पहले। कहां कहां से आ जाते, कौन से देश से आए हो, कहां से आए हो, क्यों आए हो, समझ नहीं आता। कोई डायरेक्शन ही नहीं है लाइफ का। ये अभी क्लास ले रहा है ना, तू क्लास में पढ़ अभी। तू बताएगा चिल से बैठ कैसे? तू बताएगा मुझे, तू बताएगा चिल रहना है कि क्या करना है? तुझे पैदा नहीं लिया था ना, तब से पढ़ा रहा हूं मैं। तू मुझे बताएगा कैसे टेम्परामेंट से पढ़ाना है? चिल सर, शांत रहो सर। शकल देखा है? ज्ञान मत बांट यहां। बैग यार, मैं नहीं पढ़ा रहा इनको, ये फालतू कम यार इतने। हाँ, ये समझाने में जान निकल जाती। तुम ऐसे ऐसे बुद्धिहीन बच्चे हो साहब, जिसको ये नहीं समझ में आता है कि वाटर और आइस का मिक्सचर कितने पे रह सकता है, वाटर का एग्जिस्टेंस कहां पे होगा। उसको मैं इतने अच्छे तरीके से सवाल सॉल्व करना सिखा रहा हूं। टाइम खराब कर दिया यार। टेम्परामेंट खराब कर देते हो यार। नहीं लूंगा मैं लाइव क्लास, माफी चाहता हूं यार लाइव आने के लिए, माफी चाहता हूं, माफ कर दे। नहीं लूंगा मैं सच में लाइव क्लास। अब कुछ भी लिखे जाते हो, कुछ भी। m ग्राम स्टीम एट 0 डिग्री सेल्सियस मिक्स्ड विथ w ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो जो स्टीम है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे है साहब। स्टीम कहां पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब स्टीम का क्या हो सकता है सर? स्टीम का ये हो सकता है कि सबसे पहले 100 डिग्री सेल्सियस पे कन्वर्ट होगा वाटर में। हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट स्टीम टू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब पहले तो 100 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस पे ही स्टीम वाटर में कन्वर्ट होगा। स्टीम किस में कन्वर्ट होगा? वाटर में कन्वर्ट होगा, क्योंकि स्टीम का टेम्परेचर 100 से नीचे पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। तो सबसे पहले वाटर में कन्वर्ट होगा, उसके बाद 100 डिग्री सेल्सियस से वो 0 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा। उसके बाद जब टेम्परेचर नीचे जा रहा होगा तो वाटर ही रहेगा। इस पूरे प्रोसेस में इसको हीट चाहिए ml प्लस ms डेल्टा टी। ये बन जाएगा वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो ml की जरूरत कितनी पड़ेगी सर? मास आपने स्टीम का बोला था w ग्राम, तो ये हो जाएगा w इंटू 540 कैलोरी पर ग्राम होता है ना। ये ग्राम में लिया, w याद रखिएगा। प्लस W स्पेसिफिक हीट वाटर बन चुका है 1 इंटू 100। तो सर ये निकल के आ जाएगा 540 और 640, 640 टाइम्स ऑफ W, 640 ऑफ W। ठीक है साहब। हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट आइस इंटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तुम लोग क्या सोच रहे हो कि सर इतना रिएक्ट ही क्यों करते हो? भाई साहब मैं इंटरेक्शन के लिए आता हूं ना यहां पे पढ़ाने। मैं ऑनलाइन पढ़ाना छोड़ दूंगा, सच में मेरा दिमाग किसी दिन खराब हो गया ना, मैं ऑनलाइन पढ़ाना ही छोड़ दूंगा। हम क्यों आते हैं यहां पे? पागल हैं हम? आते हैं, हम कुछ सवाल पूछे, आप जवाब देंगे तो हमें अच्छा लगेगा और एक्साइटमेंट आता है, हम और जान लगाते हैं। अगर आप कुछ गलत जवाब देते हैं तो हमें दुख होता है, हम उसको और समझाते हैं। तो अभी इंटरेक्शन बात यहां की चल रही है ना यार। तुम सोचो नहीं सर अब रिकॉर्डेड दे दो हम देख लेंगे, उससे नहीं होता है। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि रिकॉर्डेड में हमें समझ आ जाता है। अबे तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम्हें बस महसूस होता है कि तुम्हें आ गया। लेकिन असल में जब सवाल सॉल्व करोगे ना तो वहां पे थ्योरी को अप्लाई करना एक अलग चैलेंज होता है। तो हम लाइव इसलिए आते हैं कि हम कुछ बताएं, और अगर हम आपको सिखा पाते तो सच में अंदर से मतलब
एक खुशी जैसा महसूस होता है। हम वो मास्टर नहीं है कि जो सिलेबस खत्म करने आते हैं, हम लिख देंगे सिलेबस खत्म हो जाएगा आप घर चले जाइए। हम वो मास्टर है जो कुछ सिखाने आते हैं, और सिखाते हैं तो खुशी होता है अंदर से। और जब हम नहीं सिखा पाते हैं, जब कोई भी चोमू बच्चा हम नहीं सिखा पाते तो हमें दुख होता है, हम और कोशिश करते हैं। तो जब हम ये देखेंगे ना कि चलो बच्चा नहीं सीख पाया, तो थोड़ी बेइज्जती करेंगे, थोड़ा समझाएंगे, लेकिन हमें लगेगा कि नहीं हम सिखा पाए तो हमें अच्छा महसूस होगा, तुम्हें भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। सारा ध्यान यहां रखो ना, यहां फोकस करो। हम कैसे नहीं रिएक्ट करें साहब, हम तुमसे उम्मीद कुछ और कर रहे हैं, तुम रायता फैला रहे हो, ऊपर से ज्ञान मुझे ही देते हो, क्यों ये है वो है, ऐसे रिएक्ट मत करो, ऐसे रहो। तू जाके पढ़ा ले, तू पढ़ाना सिखाएगा मुझे कैसे रिएक्ट करके पढ़ाते हैं, तू सिखाएगा मुझे। कुछ भी मतलब, वो कमेंट देख के तो मुझे और गुस्सा आता है जो लोग सिंपैथी देते हैं। सर डोंट वरी, दे आर स्पैमर, सर चिल हो जाओ, गुस्सा मत करो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मतलब तू ज्ञान देना शुरू कर देता है मुझे, उससे ज्यादा तो गुस्सा मुझे इस बात पे आता है, इस बात पे आता है गुस्सा मुझे, जब तू ज्ञान देना शुरू कर देता है। तो इतना हीट ये रिलीज करेगा 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बनके, 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बनके। और देख इधर, हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट आइस इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ये वाटर ही है, इसको हीट चाहिए 80 इंटू m मास ऑफ आइस। अगर मैं पहला केस ये एज्यूम करता हूं कि ये दोनों हीट बराबर है, ये सिर्फ मेल्ट होके, ये आइस मेल्ट होके वाटर बना है और ये स्टीम से वाटर में है। अगर ये दोनों हीट बराबर है 640 ऑफ W, ये इससे कैंसिल होके ये हो जाएगा 8। मतलब आप कह सकते हैं मास ऑफ आइस डिवाइडेड बाई, ये नीचे चला जाएगा, W मास ऑफ स्टीम का रेशियो 8/1 है। मतलब आइस का मास इस टू स्टीम के मास का रेशियो 8:1 है। मतलब 8 गुना मास ज्यादा है आइस का। अब तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं सोचना, अगर 8 गुना मास ज्यादा है आइस का, 8 टाइम्स मास ज्यादा है आइस का, तो होगा क्या, पूरा का पूरा आइस मेल्ट होगा, लेकिन मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगा 0 डिग्री सेल्सियस। आपने एज्यूम किया था कि जितना इसने दिया है उतना ये लिया है। आइस का मास 8 गुना ज्यादा है, तो आइस 100 डिग्री सेल्सियस वाले स्टीम को भी 0 पे ले आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? और सारा का सारा क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस पे सारा आइस मेल्ट होकर वाटर बन गया और स्टीम भी वाटर बन के 0 पे आ चुका है। यह है तुम्हारा पहला केस, इसको मैंने यहां पे लिखा है। मास ऑफ आइस इस टू मास ऑफ स्टीम का रेशियो 8:1 है, तो मिक्सचर का टेम्परेचर 0 होगा। अब इतने मेहनत से जो हमने निकाल के आपको दिया है, बस आप इतना याद रखेंगे, अभी जो पिछला सेक्शन पढ़ा है और ये सेक्शन पढ़ा है, तो 90% सवाल बिना कैलकुलेशन के आपके सामने आंसर बता रहा होगा खुद ही। ध्यान से देखिए फिर से, मास ऑफ आइस इज टू मास ऑफ स्टीम इज 3:1। मास ऑफ आइस इज टू मास ऑफ स्टीम इज 3:1। ये कैसे हुआ देखो, आइस को हमने वाटर बनाया 0 डिग्री सेल्सियस पे, और इस वाटर को हम लेके जा रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर कन्वर्ट करने। तो जो 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस था, उसको 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बनाने में हीट लगा 80 m, प्लस इस वाटर जो आइस से कन्वर्ट हुआ 0 डिग्री सेल्सियस पे, उसका टेम्परेचर अगर मैं 100 तक ले जाऊं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा मास m, स्पेसिफिक हीट 1 × 100, टेम्परेचर डिफरेंस 100, तो ये आ जाएगा 180 m। मतलब मैंने क्या बनाया है, सेम फेज एट अ सेम टेम्परेचर, सेम फेज एट अ सेम टेम्परेचर, फेज भी सेम, टेम्परेचर भी सेम, फेज भी सेम, टेम्परेचर भी सेम। मतलब वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस पे 80 m की हीट की जरूरत पड़ेगी। अब स्टीम को नीचे लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है, तो स्टीम का बस वाटर में कन्वर्जन देखना है 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो हीट को हीट चाहिए ml, 540 × L, इतना हीट चाहिए। अब मैं कहता हूं कि जितना स्टीम वाटर में कन्वर्ट हुआ था 100 डिग्री सेल्सियस पे, जितना हीट दिया उतना इसके बराबर है। अगर दोनों हीट को बराबर रख दूंगा मैं, तो 180 m
बराबर 540 L, सॉरी 540 टाइम्स ऑफ W। मास ऑफ स्टीम इज W, इसको W रख देंगे। ये इससे कैंसिल होगा, 3 हो जाएगा। अब साफ साफ यहां से देखेंगे, मास ऑफ आइस डिवाइडेड बाई मास ऑफ स्टीम जो W है वो हो जाएगा 3:1। तो अगर रेशियो 3:1 का है, सब ये कई किताबों में नहीं लिखा हुआ है, ये सब मैंने बनाया है, और इसलिए बनाया है कि सवाल सॉल्व करते समय आपको बहुत आसानी हो। समझ में आया कि नहीं आया? सवाल सॉल्व करते समय आपको बहुत आसानी हो। तो देखिए, अब कोई सा भी रेशियो होगा वो उनको इन्हीं के टर्म्स में मैं लिख सकता हूं। कैसे देखना? हाँ, मिक्सचर का टेम्परेचर बोलो क्या होगा? तो मिक्सचर का टेम्परेचर हो जाएगा सर 100 डिग्री सेल्सियस। मिक्सचर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, अगर रेशियो आइस का और स्टीम का 3:1 है, 3 से कम रेशियो क्या हो सकता है? 2:1। इससे कम हो क्या हो सकता है? 1:1। इसमें आइस का मास बहुत कम हुआ। क्या हुआ बेटा? आइस का मास बहुत कम हुआ, तो स्टीम डोमिनेटिंग होगा। यहां पे टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं रेशियो बोलूं 4:1 है ना, 5:1, 7:1, 8:1, तो 8:1 का रेशियो जब होता है आइस और स्टीम का, तब वो टेम्परेचर 0 डिग्री पे आता है। इससे ऊपर जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, आइस का मास बढ़ाते जाओगे 9:1, 10:1, तो टेम्परेचर 0 से या 0 से कम होगा। और 0 से कम तो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि आइस था 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो स्टीम आ रहा है उसके बाद के। अगर बीच में रेशियो है तो पक्का टेम्परेचर 0 डिग्री से 100 डिग्री के बीच होगा। और अगर आइस और स्टीम का रेशियो 1:1 है तो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा। मतलब सवाल कोई भी पूछे, बिना कलम उठाए तो आंसर लिख सकता है, बिना कलम उठाए आंसर लिख सकता है। एम्स 2015 का एक सवाल है, अभी मैं देखता हूं मैंने लिखा होगा। एम्स 2015 का एक सवाल है, नहीं बढ़ूंगा मैं आगे। सबसे पहले तो यह बता कि जो मैंने ये बताया ये जोरदार समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया तो फिर बताऊंगा, लेकिन आ गया तो बताओ आगे। थोड़ा बुद्धि तो तुमको भी लगाना पड़ेगा ना, ये बायोलॉजी नहीं है, बायोलॉजी का दिमाग उठा के ले आता है। बता समझ आया तो ठीक है, नहीं तो मैं यही छोड़ दूंगा यार, क्या पढ़ाऊंगा। थोड़ा दिमाग तो तुम्हें भी लगाना पड़ेगा। एक अस्सलाम वालेकुम बोले जा रहा है, अरे चले जाना यहां से, कहीं और जाके बोल। राम राम अस्सलाम, यही जगह मिला है बोलने के लिए, पढ़ना नहीं है। चल देख देख, मैं फिर से बताता हूं, देख मैंने क्या किया है कि आइस और स्टीम के मिक्सचर को पहले हमने एनालाइज किया कि अगर आइस का मास बहुत डोमिनेटिंग होगा तो क्या स्टीम को 0 पे ला सकता है? हां, कब ला सकता है? जब आइस का मास 8 गुना ज्यादा हो स्टीम के कंपेयर में। आइस का मास 8 टाइम्स ज्यादा हो। सर अगर इससे भी ज्यादा हुआ आइस का मास, तो इससे भी ज्यादा हुआ, 9:1 के ऑर्डर में हुआ या 10:1 के ऑर्डर में हुआ, तो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। अगर इससे कम हुआ तो 7:1, तो 0 से थोड़ा ऊपर टेम्परेचर होगा, आइस की डोमिनेंसी कम हो जाएगी। 5:1 आइस की डोमिनेंसी कम हो जाएगी, 4:1 आइस की डोमिनेंसी कम हो जाएगी, 3:1 पे स्टीम की डोमिनेंसी होगी, और ये 100 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर ले जाने के लिए सफिशियंट है। तो सर बीच वाला पोर्शन क्या होगा यहां से यहां तक? बिटवीन 0 to 100 डिग्री, बिटवीन 0 to 100 डिग्री। और ये कोई ट्रिक नहीं है साहब, ये ट्रिक नहीं है, ये कंसेप्ट है, सॉल्व करके लाया है हमने। 2:1 है तो सर 2:1 मतलब आइस का मास और कम। आइस का मास जब 3:1 के रेशियो में स्टीम के साथ, तो 100 पे चला गया तो 100 पे ही जाएगा, 1:1 तो 100 पे ही जाएगा। ये बेटा आइस है और ये स्टीम है। अब तुम यकीन नहीं करोगे, एम्स 2015 में एक सवाल पूछा था, इक्वल मास ऑफ आइस स्टीम एंड मिक्स, equal mass of ice and steam is mixed, ice and steam is mixed, steam is mixed, then find temperature of mixture। सोच, क्या मजाक है? सवाल है या मजाक है? बता।
फटाफट कमेंट करके बता कि सवाल है मजाक, अभी मैं दिखा दूंगा। एम्स 2015 का सवाल है, तो सर्च करके देख सकता है इसको पीवाईक्यू के सेक्शन में। बता आंसर क्या होगा? 0 डिग्री, 100 डिग्री। इसके लिए मेहनत, कंसंट्रेशन और इंटेंशन तीनों चाहिए होता है बेटा। मेहनत, कंसंट्रेशन और इंटेंशन, जब तक ये तीनों नहीं होगा ना तो इस लेवल पे नहीं आ पाओगे तुम। सवाल और उससे पहले जवाब। और सारे सवाल इसी के आसपास घूमते रहते हैं। देख ये खुशी है भाई साहब, खुशी है। हो सकता है इस खुशी में आंसू भी निकल जाए, है ये खुशी। एम्स के लेवल के सवाल के ये सवाल है साहब, ये सवाल है। 5 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस पासेज इनटू 6 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। देखो 6 ग्राम और 5 ग्राम, सर ये तो लगभग बराबर है। टेम्परेचर क्या होगा बताओ? बताओ टेम्परेचर क्या होगा? बताओ क्या होगा? सर 100 डिग्री सेल्सियस। आंसर है, आंसर है बेटा। कहां है कैलकुलेशन? यहां है। इसके लिए थोड़ा सा तो साथ दोगे तब होगा ना यार। और कहीं भी दुनिया में किसी किताब में या किसी मास्टर ने से कराया सवाल तो दिखा दे, पढ़ाना छोड़ दूंगा। कर ले गूगल पे सवाल को सर्च और सॉल्यूशन देख ले, देख ले सॉल्यूशन। देख आगे सवाल देख। वेसल कंटेनिंग 10 to the power minus 1 kg, 10 to the power minus 1 kg का मतलब हो गया 100 ग्राम at 0 degree Celsius. Now steam is passes into the vessel to melt ice, neglecting the thermal capacity of the vessel. Find the mass of water in the vessel when all the ice melt into water. सुनना, now steam is passes into vessel. Now steam is passes into the vessel to melt ice, neglecting the thermal capacity of the vessel. सवाल को पढ़ो, सवाल को पढ़ो और पढ़ के यह समझने की कोशिश करो, यह समझने की कोशिश करो, है ना? कोई है तो बता। मेहनत लगता है, पैदा नहीं लिया आज तक। चल देख इधर, पढ़ के सीख के और डॉक्टर बन जा, काम आएगा। नहीं तो फुकरे की तरह इधर उधर घूमता रह जाएगा। चल देख, सवाल पूरा पढ़ के क्या तुम्हें यह समझ में आया कि जो मिक्सचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे है? यह हिंट है सवाल का। जो भी स्टीम और आइस का मिक्सचर हो 0 डिग्री सेल्सियस पे। क्यों? क्योंकि स्टीम का अल्टीमेट गोल ये, नाउ स्टीम इज पासेज इनटू द वेसल टू मेल्ट आइस। नाउ स्टीम इज पासेज थ्रू द वेसल टू मेल्ट आइस। उसका काम सिर्फ आइस को मेल्ट करना और कुछ भी नहीं है। सर आइस को मेल्ट करना है, हां। तो मान लो कि m ग्राम स्टीम यूज टू मेल्ट, स्टीम यूज टू मेल्ट। जब m ग्राम आइस उसको मेल्ट करे, m ग्राम स्टीम उसको मेल्ट करने के लिए यूज हुआ है, m ग्राम स्टीम यूज टू मेल्ट, तो क्या करेगा? तो सबसे पहले 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम है, बाय डिफॉल्ट कुछ ना लिखा है तो 100 पे पहले वाटर बना होगा और फिर 100 से 0 पे आया होगा। क्यों? क्योंकि लिखा है नेग्लेक्टिंग द थर्मल कैपेसिटी ऑफ द वेसल, फाइंड द मास ऑफ वाटर इन द वेसल व्हेन ऑल आइस मेल्ट इनटू द वाटर। जब ये आइस मेल्ट होके वाटर बना है 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसे 0 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम भी आया होगा। तो स्टीम तो 0 पे आ नहीं सकता। बस मैं क्या फील कराने की कोशिश कर रहा हूं, बात समझना है एक बार। यहां पे मिक्सचर किसका है? मिक्सचर हुआ है स्टीम प्लस आइस का, आइस प्लस स्टीम का। आइस जस्ट मेल्ट हुआ है बस, तो आइस में यूज होगा ml
और स्टीम क्या हुआ है, पहले मेल्ट हुआ वाटर में, फिर वो 0 डिग्री टेम्परेचर तक आया है। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं बस कि इतना इसने दिया है और इसने सिर्फ ml लिया है। तो ml लिया, मास 100 और L 80, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 100 इंटू 80 बराबर स्टीम का मास m, ये हो जाएगा तुम्हारा L हो जाएगा 540, स्पेसिफिक हीट वाटर बन चुका है तो 1 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 8000 कैलोरी इंटू m इंटू 640। जब इसको सॉल्व करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगा, तो m इज इक्वल टू आ जाएगा 800/64, मतलब ये आ जाएगा कुछ 12 पॉइंट समथिंग 5 ग्राम के आसपास। जब यहां से देखोगे तो इतना स्टीम यूज हुआ है वाटर को कन्वर्ट करने के लिए, वो स्टीम वाटर बन चुका है और ये भी आइस वाटर बन चुका है, तो ये आंसर होगा। ये तो हो गई बकवास बातें, तुम्हें ये समझ आया होगा, लेकिन मुझे ये बकवास लगा, ये पूरा बकवास है। क्या बात करो सर, ये तो बड़ी मुश्किल से हम समझ रहे थे। बेटा यही तो खास बात है। पता नहीं मेरे दिमाग में जो चल रहा है वो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है कि नहीं, पता नहीं। मेरे दिमाग में जो चल रहा है वो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है या नहीं चल रहा, पता नहीं। अगर वो तुम तक पहुंच जाए तो समझो चरम सुख की अनुभूति हो जाए, वो तुम तक पहुंच जाए तो समझो चरम सुख की अनुभूति हो जाए। अभी अभी हमने पढ़ा है आपको, पता नहीं वो चीज तुम्हारे दिमाग में चल रहा है कि नहीं चल रहा। यस रितिका गुप्ता, सैल्यूट है तुम्हें, मजा आ गया सच में, मतलब आज का दिन सफल हो गया मेरा। रितिका गुप्ता ने एकदम सही जवाब दिया है। मेरा गुस्सा होना, मेरा मेहनत करना, सब सफल हो गया मेरा, सब सफल हो गया सब। सर कैसे? बस मुझे मोक्ष मिल गया, बस इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं देखना था। देख इधर, वेसल कंटेनिंग इतना ग्राम ice, इतना steam is passes through the vessel and neglecting the thermal capacity. Find the mass of water in the vessel when all the ice melt into water. All the ice melt into water, मतलब ice just water में melt हुआ है, बस इतना ही हुआ है। ice क्या हुआ है? water में melt हुआ है, बस। तो ये तो तब होता है जब मिक्सचर का टेम्परेचर 0 होगा, है ना। मिक्सचर का टेम्परेचर क्या हुआ है? 0, मैंने लिखा भी है यहाँ पे। मिक्सचर का टेम्परेचर 0 हुआ है। हर मिक्सचर का टेम्परेचर तभी 0 हो पाता है जब आइस का मास स्टीम के मास के कंपेयर में 8:1 होता है। तो सर इसका मास तो हमें दिया हुआ है 100 ग्राम है। हाँ, तो आइस का मास 100 बटा स्टीम का मास इज इक्वल टू 8:1, तो मास ऑफ स्टीम 12.5 ग्राम। तो हो गया आंसर। 100 ग्राम वाटर और 12 ग्राम स्टीम, हो गया आंसर आ गया। ये पहले ही हमने सॉल्व किया था ये चीज, तो ये चीज जो पूरा सॉल्व करके आपको दिखाया है तो पहले से कर चुके हैं। मतलब मजे आए कि नहीं है। नेक्स्ट, 1 gram of steam is sent into 1 gram of ice at thermal equilibrium, then resulting temperature। ये एम्स 2015 का सवाल है, एम्स 2015 का सवाल है। 1 gram steam is sent into 1 gram ice। चलिए नेक्स्ट देखिए, स्टीम at 100 degree Celsius is passes into 20 gram of water at 10 degree Celsius. When the water acquires temperature of 80 degree Celsius, then mass of water present will be। सुनो steam at 100 degree Celsius, steam 100 डिग्री सेल्सियस, कितना स्टीम है नहीं पता, तो मास एज्यूम कर लेता हूं स्टीम का m ग्राम, एज्यूम कर लिया, मैं नहीं पता। देखो ना, स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, steam at 100 degrees Celsius passed into 20 gram water, 20 gram water at 10 degree Celsius। When water acquires temperature of 80 degree, जब हम इन दोनों को मिलाया तो 10 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर हो गया। Then mass of the water present will be। बच्चे यहां पे क्या गलती करते हैं कि बच्चे सेम टेम्परेचर पे सेम स्टेट को नहीं लाते। मैं भी जब पहली बार पढ़ा रहा था
भाई साहब हिमानी यादव, बेटा कहाँ है आपके चरण? मैं आपके चरण छूना चाहता हूं, आशीर्वाद लेना चाहता हूं। हिमानी यादव का डाउट है सर 12 पॉइंट आया है आपका आंसर, लेकिन सही आंसर 112.5 है। जरा इनको कष्ट करे, इनका डाउट क्लियर करे। आप सभी से निवेदन है प्लीज हिमानी जी का डाउट क्लियर किया जाए, प्लीज हिमानी जी का डाउट क्लियर किया जाए, रिक्वेस्ट करता हूं। बेटा हिमानी तुमसे नहीं होगा, घर वाले को बोलो कि तुम्हारा शादी ब्याह करा दे, घर परिवार संभालो, है ना, तो 5-7 साल में 2-4 बच्चे हो जाएंगे तो भविष्य सही हो जाएगा। कहां यहां पे फ्यूचर खराब कर रही हो भाई साहब? वेसल कंटेनिंग इतना ग्राम आइस, आइस वाटर में मेल्ट हुआ है तो आइस भी तो पानी बना, और उधर से स्टीम मिलाया है कुछ एम ग्राम, तो 12 ग्राम स्टीम, तो टोटल पानी मिक्सचर में कितना होगा? कहां से बुद्धि लाओगे यार? फिजिक्स पढ़ोगे तुम, सकल बैगन जैसी फिजिक्स पढ़ोगे यार। दो चीज को मिला है आइस और स्टीम, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस भी तो वाटर में कन्वर्ट हुआ है। बहन जी 100 ग्राम पहले से पानी उसमें आइस की वजह से है। एक डाउट पूछ रहे हैं सर 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस इक्वल टू टेम्परेचर है तो हीट कैसे ट्रांसफर? कहां हुआ है ट्रांसफर हीट? कहां हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस पे? नहीं होगा। वो तो 50 पे है, 40 पे है, तो 40 से 0 पे आने में जितना हीट दिया वो यूज हुआ है। चलिए, स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो m ग्राम स्टीम है और उसको 20 ग्राम वाटर के साथ मिलाया है। तो जब ये 20 ग्राम वाटर को मैं मिलाऊंगा तो 20 ग्राम वाटर 10 से 80 तक गया है, तो वाटर ने जो हीट गेन किया है, हीट एब्जॉर्ब किया है, उसका फॉर्मूला क्या होगा? उसका फॉर्मूला होगा ms डेल्टा टी। उसका फॉर्मूला होगा ms डेल्टा टी, ms डेल्टा टी। मास बताओ, मास 20 ग्राम, स्पेसिफिक हीट 1 और टेम्परेचर 80 - 10, तो ये हो जाएगा 70 इज इक्वल टू, ये तो साहब स्टीम है। और फाइनली 80 डिग्री सेल्सियस पे वाटर के साथ इक्विलिब्रियम में आया है। तो इसका जर्नी सिर्फ स्टीम से वाटर बनने तक होगा कि पहले स्टीम से वाटर बनेगा, फिर वाटर का टेम्परेचर 100 से 80 तक जाएगा, क्योंकि स्टीम तो नीचे जा नहीं सकता। तो सबसे पहले ये आएगा ml प्लस ms डेल्टा टी। मेरा बात अगर तुम ये फील कर पाओ ना बेटा, तो बस तुम हर सवाल सॉल्व कर पाओगे। ms डेल्टा टी, यहां पे बात समझना बेटा, इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर इसने बताया है, व्हेन वाटर एक्वायर्स द टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस। इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस है। जब टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस है, जब टेम्परेचर मिक्सचर का 80 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन स्टीम तो वाटर में 100 डिग्री सेल्सियस पे कन्वर्ट होगा, तो वो भी 100 से 80 तक आया है। मास इसका m कॉमन ले लेता हूं, L हो जाएगा 540, वाटर बन जाएगा m बाहर S1, और डेल्टा टी हो जाएगा तुम्हारा 100 - 80 मतलब 20, यही आएगा। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 560, तो m इंटू 560 इज इक्वल टू 20 इंटू 70, तो 0 से 0 कैंसिल होगा, m बराबर आ जाएगा 140/56। तो 140/56 ये कुछ हो जाएगा 2 पॉइंट समथिंग के आसपास, और पहले से 20 था, 20 और 2 पॉइंट समथिंग, 2 होगा ना, हाँ 2.5 के आसपास आएगा, ये आएगा डी आंसर। Next, an electric heater rated 2 kilowatt is used to heat 200 kg of water from 10 to 70 degree Celsius, assuming no heat loss
देन टाइम टेकन इज, सारा का सारा जो पावर है इलेक्ट्रिक हीटर का वो वाटर को गर्म करने में जा रहा है। तो बेटा आप जानते हो कि पावर इज इक्वल टू होता है एच बाई टी, है ना, पावर होता है हीट पर सेकेंड। तो हीट क्या हो जाएगा सर, पावर इंटू टाइम, हीट हो जाएगा पावर इंटू टाइम। और कितना हीट चाहिए टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, तो एम एस डेल्टा टी। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वही थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। पावर आपको दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू टाइम टी, ऐसा यूनिट में, तो बेटा इधर भी ऐसा यूनिट में रखेंगे। 200 kg, ठीक है 200 kg। स्पेसिफिक हीट क्या होता है वाटर का, जल्दी बताइए, स्पेसिफिक हीट क्या होता है, तो ये होता है 4200, है ना, शायद मैं सही लिख रहा हूं। और टेम्परेचर हो जाएगा 10 से 70 मतलब 60 डिग्री सेल्सियस। क्या मैंने 4200 सही लिखा है क्या, 4200 जूल पर केजी, जूल पर केजी। 2 से ये कैंसिल करेंगे तो 100 आ जाएगा, 3 जीरो है तो 1 2 3 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, तो T बराबर आ जाएगा 42 मल्टीप्लाई 6 इंटू 10 टू द पावर 2। सही लिखा है क्या बेटा, बताइए एक बार। तो 240 और 12 132 के आसपास। हाँ 5 52 इंटू 10 टू दी पावर 2, तो ये आएगा आपका जवाब, थर्ड आ रहा है आंसर। देखिए ना बेटा 10 टू दी पावर 2 है ये, एक बार देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। सीआर, ठीक है। लिक्विड ऑक्सीजन एट 500 डिग्री केल्विन, सॉरी 50 केल्विन is heated to 300 Kelvin at a constant pressure of 1 atm। ये AIPMT 2012 का सवाल है, 2012 का सवाल है। The rate of heating is constant, which of the following graph represent the variation of temperature with time, variation of temperature with time, which of the following graph represent variation of temperature with time। देखिए तो कैसे सॉल्व होगा ये, मोहम्मद राजब, अस्सलाम वालेकुम, ठीक है भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपको बहुत बहुत सलाम, सलाम के वालेकुम। अब तो माफ करो, और बच्चे कुछ जवाब दे रहे हैं उनको करने दो। यस, ए इज द करेक्ट आंसर। कोई पॉइंट ऑफ डिस्कशन यहां पे नहीं रह गया है। आपको समझ आता है, बहुत बढ़िया, नहीं समझ आता है कोई बात नहीं। वाह, एक को मिठाई खिलाओ इनको, आज आए हैं पहली बार लाइव क्लास करने। आओ बेटा, जूते से तुम्हारा नमस्कार करता हूं। पहली बार लाइव क्लास ले रहे हो तो क्या करें हम, नाचे गाएं, क्या करें हम तुम्हारे लिए, बताओ। चंदन टीका लगाएं, तुम्हारा स्वागत करें, क्या करें तुम्हारे लिए, पहली बार लाइव क्लास ले रहे हो। बच्चे कमेंट कर रहे हैं, जवाब दे रहे हो, वो करने दो, डाउट पूछ रहे हो पूछने दो। यस, ए इज द करेक्ट आंसर बेटा। नीट 2016, बढ़िया सवाल, नीट 2016। पावर एंड एटीट्यूड कम्स फ्रॉम हार्ड वर्क दैट इज कॉल्ड एमआर स्टार। आई लाइक इट, ये ठीक था। ऐसी बातें कहो जो तुम्हें मुझे पढ़ के अच्छा लगे। ऐसी बातें क्यों करते हो बकलोली वाली। पीस ऑफ आइस फॉल फ्रॉम हाइट एच, पीस ऑफ आइस fall from height h so that it melts completely. One quarter of the heat produced is absorbed by the ice and all energy of ice gets converted into heat during its fall. Then value of h is, ठीक है, कैसे करेंगे सवाल बताओ। Piece of ice falls from height h so that melts completely. Only 1/4 of the heat produced is absorbed by the ice and all energy of ice get converted into heat during its fall. मान लो इसका मास नहीं दिया हुआ था, हम इसके मास को m मान लेते हैं, हम इसके मास को m मान लेते हैं, और ये h हाइट गिरा,
1/4 हाइट इसका कन्वर्ट हुआ है हीट एनर्जी में। 1/4 इसकी एनर्जी कन्वर्ट हुआ हीट एनर्जी में, और सारे आइस को क्या कर दिया, मेल्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो चाहिए ml, और नीचे गिरने पे जो एनर्जी लॉस हुआ है पोटेंशियल एनर्जी mgh/4 इज इक्वल टू ml। ये होगा इक्वेशन। जो पोटेंशियल एनर्जी है वही थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी जो है वही थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है। तो बेटा सिंपल m से m कैंसिल हो जाएगा, h इज इक्वल टू आ जाएगा 4l/g, और इसको सॉल्व कर लो। l की वैल्यू दी हुई है इसने 3.4 इंटू 10⁵, तो 4 इंटू 3.4 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई g की वैल्यू 10, ये कैंसिल होगा 10⁴, यह आ जाएगा तुम्हारा 136 13.6 इंटू 10⁴, मतलब 136 किलोमीटर, है ना, मीटर में आया ऐसा यूनिट में, 10⁻³ को हम किलोमीटर कह सकते हैं। ये रहा आंसर। एक लाइन का कैलकुलेशन है, mgh/4 इज इक्वल टू ml। बच्चे जवाब दे रहे हैं सी, मकवाना। बेटा ए इज योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है। कई बार क्या होता है कि किसी लिक्विड का एग्जैक्ट मास नहीं गिवन होता, उसके क्रॉसपॉन्डिंग वाटर का मास हम दे देते हैं, और जिसको कहते हैं ये वाटर इक्विवेलेंट है। तो हमें क्या करना होता है कि उस लिक्विड को एग्जैक्टली उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कुछ भी हो, हमें नहीं पता, उसका मास कितना हो नहीं पता, उसे हमें वाटर की तरह ट्रीट करना होता है। ऐसे न्यूमेरिकली कई सवाल दे दिए जाते हैं वाटर इक्विवेलेंट के टर्म से। सवाल देखिए, मतलब कंसेप्ट समझिए। द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द mass of water that will absorb or lose same amount of heat as the body for the same rise or fall in temperature। मान लो कि एक बॉडी है जिसका मास है m और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है s, और इसके क्रॉसपॉन्डिंग वाटर है जिसका वेट हम मान लेते हैं w, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर का होता है 1। तो जितना हीट ये लेगा, कुछ dq हीट लिया डेल्टा टी राइज इन टेम्परेचर के लिए, तो ये भी इतना ही हीट लेता है इस राइज इन टेम्परेचर के लिए। तो इसी वेट को हम कहते हैं वाटर इक्विवेलेंट टू दैट बॉडी ऑफ मास है। वाटर इक्विवेलेंट टू द बॉडी ऑफ मास। देखिए ना क्या कह रहा है, द मास ऑफ वाटर W, the mass of water W that will absorb or lose same amount of heat as the body for the same rise or fall in temperature। same amount of heat ले रहा है, तो जितना amount of heat ये लिया है तो इसको लिख सकते हैं हम ms चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी, उतना ही अमाउंट ये लिया इसी राइज इन टेम्परेचर के लिए। वेट है W, स्पेसिफिक हीट 1 इंटू डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, तो ms इज इक्वल टू W। तो कई बार क्या होता है कि किसी भी लिक्विड का एग्जैक्ट मास नहीं बताते, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं बताते, उसका वाटर इक्विवेलेंट बता देते हैं। तो वो लिक्विड किसी डेल्टा टी रेज इन टेम्परेचर के लिए उतने हीट लेगा जितना W ग्राम वाटर ले रहा है। तो आपको क्या करना है कि उस लिक्विड को एज्यूम ना करके W ग्राम वाटर को उस लिक्विड की तरह ट्रीट करना है। ठीक है, समझ आया? अब देखिए नेक्स्ट, द टेम्परेचर ऑफ 100 ग्राम वाटर इंक्रीजेस फ्रॉम मास ऑफ वाटर इज 100 ग्राम। मास ऑफ वाटर इज 100 ग्राम इंक्रीजेस फ्रॉम 24 डिग्री सेल्सियस टू 90 डिग्री सेल्सियस बाय एडिंग स्टीम, देन मास ऑफ दैट स्टीम इज फटाफट इस सवाल को खुद सॉल्व करिए। बहुत बढ़िया सवाल है बेटा, बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए स्टीम को हमने वाटर के साथ ऐड किया। अब मान लीजिए स्टीम का मास है कुछ L, तो जब वाटर और स्टीम को ऐड कर रहे हैं तो एक कॉमन टेम्परेचर पे वो पहुंच रहा है। उसका कॉमन टेम्परेचर क्या है? 90 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर ने हीट गेन किया है ms डेल्टा टी, और उतना ही स्टीम ने दिया है। लेकिन सर 90 डिग्री पे तो स्टीम नहीं दे पाएगा, तो स्टीम पहले 100 डिग्री पे अपना फेज चेंज किया है, और वही स्टीम 100 डिग्री से 90 डिग्री पे आके मिक्सचर के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, कॉमन टेम्परेचर 90 पे है। बस ये इक्वेशन लिखना है, आपका जवाब आ जाएगा।
ये आपका होमवर्क हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप सवाल तुरंत सॉल्व कर लेंगे। एक बार करिए तो बेटा, करिए तो अभी कर लीजिए। इसको सॉल्व करिए बेटा। मास दिया हुआ है आपका 100, रख दीजिए 100, स्पेसिफिक हीट 1, टेम्परेचर 90 और 24, तो कितना हो जाएगा ये 30 से 66 इज इक्वल टू एम बाहर, ये 540 प्लस एम बाहर, स्पेसिफिक हीट 1, और ये हो जाएगा तुम्हारा 10, तो 550। तो एम बराबर हो जाएगा 6600 डिवाइडेड बाई 550, तो 660/55। 11 से कैंसिल करोगे तो 11 5 और 11 60/5। अरे यार गजब, 12 ग्राम। कोई जवाब नहीं दे पाया भाई साहब। सौम्यदीप शाह 8.3, मैं गलत कर रहा हूं क्या? 11 5 5 60 12 ग्राम आ रहा है यार, देख एक बार। 73 ग्राम, बहुत बढ़िया बेटा। जुनैद अख्तर 12 ग्राम, राहुल यादव 12 ग्राम। चलिए देखिए, इफ 1 ग्राम स्टीम इज मिक्सड विथ 1 ग्राम आइस देन रिजल्टेंट टेम्परेचर, 1 ग्राम स्टीम 1 ग्राम आइस। क्या बकवास है, ये सवाल पूछा हुआ है 1999 का, कोई बात नहीं। 1988, 10 ग्राम आइस 0 डिग्री से रिलीज विथ टम्बलर। अच्छा, ये देखो वाटर इक्विवेलेंट पढ़ा है ना, उसी के बेस पे सवाल है। देखो 10 ग्राम आइस, 10 ग्राम आइस at 0 डिग्री सेल्सियस आर रिलीज्ड इन टम्बलर वाटर इक्विवेलेंट 55 ग्राम। तो तुम्हें क्या करना है कि टम्बलर को टम्बलर ना एज्यूम करके वाटर एज्यूम करना 55 ग्राम का एट 40 डिग्री सेल्सियस। तो ये कुछ नहीं, वाटर है 55 ग्राम एट 40 डिग्री सेल्सियस। तो 40 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है और ये इधर ये है, तो साफ साफ WT और ml देख लीजिए। तो इसको मेल्ट होने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस पे जो हीट चाहिए वो कितना चाहिए? सर मेल्ट होने के लिए इसको जो हीट चाहिए वो चाहिए ml बराबर 10 × 8, तो सर ये हो जाएगा 800। और 55 ग्राम पे 40 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसका जो 0 डिग्री सेल्सियस पे WT आएगा वो 55 × 40, तो ये कुछ आ जाएगा 2200। तो वाटर कितना हीट दे पा रहा है? वाटर हीट दे पा रहा है आपका 200 कैलोरी, और आइस को मेल्ट होने के लिए सिर्फ 800 चाहिए। तो बेटा ये तो थर्ड केस हो गया, आइस को मेल्ट होने के लिए सिर्फ 800 चाहिए और वो दे रहा है 2200। तो डिफरेंस कितने का हो जाएगा? सर 1400 का, 1400 एक्स्ट्रा बचेगा, उसको हम वापस कर देंगे। तो ये हो गया 1400 कैलोरी। बेटा यही वाली बात हो गई ना, WT - ml बटा m + w, ये टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर हो जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा 1400 डिवाइडेड बाई m + w, 10 ग्राम और 55 ग्राम, 65 ग्राम, ये आ जाएगा जवाब। तो 1400/65 डिग्री सेल्सियस आंसर आ जाएगा। निकाल लो ये कितना आ रहा। हम्म, 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास आएगा, 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास आएगा। देख लीजिए एक बार, वो 65 दूना 30, 130 हो गया ना, तो 2 2 2, हाँ 22, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 2014 का सवाल है, नीट 2014 का सवाल है। स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस पास्ड इनटू 20 ग्राम वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस व्हेन वाटर एक्वायर्स द टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस। ये डन, ये क्लास सवाल करा चुका हूं मैं, ये सवाल करा चुका हूं मैं। नेक्स्ट इज हीट ट्रांसफर। टाइम कितना हो गया? 1 घंटे 20 मिनट से क्लास हुई है मात्र। नेक्स्ट हमको पढ़ना हीट ट्रांसफर, तो थोड़ा बहुत तो अपन पढ़ लेते हैं, है ना, टाइम खराब नहीं करते। बेटा कैलोरीमेट्री में मैंने जितने सवाल करा दिए हैं, कंसेप्ट ही नहीं, जितने सवाल करा दिए हैं, आपकी चॉइस है, आपकी मर्जी है। अब जाके कोई सा भी किताब उठाइए, और ये आसान नहीं होता है कहना, कर पाते हैं तभी हम कह पाते हैं। मैं सिर्फ कंसेप्ट ही नहीं, दुनिया में जितने सवाल होंगे ना, सर क्या बात कर रहे हो, एक सवाल रह गया, एक सवाल रह गया, मुझे अभी याद आया, वो मैं करा दूंगा। वो थोड़ा सा 2015 का है, वो रह गया, मुझे याद आ गया, एक सवाल बस रह गया। वो सवाल भी बता देता हूं कौन सा रह गया। 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर को मिक्स करते हैं और उनके स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होती है, तो मिक्सचर का टेम्परेचर क्या है? ये लास्ट ईयर का पूछा हुआ सवाल है, मैं करा दूंगा।
चिंता करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो मैं डीपी वाले सर को बोलूंगा, डीपी में दे देंगे, मैं करा दूंगा। बस वो सवाल मुझे याद आ गया, बाकी कोई सवाल तुम्हें नया मिलेगा ही नहीं। तो बेटा बस आपको जो मैंने नोट्स में सवाल करा है एक बार और करना। हो सकता है तुम्हें दिक्कत आए, थोड़ा दिक्कत आए, कोई बात नहीं, वीडियो सॉल्यूशन एक बार देखना और तुम्हें लगेगा कि हां सर ये समझ आ गया, है ना। 99% चीजें आप आराम से कवर कर लेंगे। बेटा ऐसे नहीं होता है यार, ऐसे नहीं होता है। पागलपन चाहिए। जब तक तुम पागल नहीं बनोगे ना, अपने गोल का, अपने ड्रीम का नशा नहीं करोगे ना, हर समय नशे में झूमे नहीं रहोगे ना, तब तक तुम्हारे लाइफ में ना दूसरों चीज के लिए डिस्ट्रैक्शन रहता है। देख, एक आदमी जो नशे में रहता है ना, उसके लाइफ में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। एक बात बताए, नशे में आदमी झूम रहा है तो उसको किसी और चीज के लिए डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, वो एकदम सबकॉन्शियस माइंड में, सुपर कॉन्शियस माइंड में चला जाता है, जो करता है एकदम हाई कंसंट्रेशन से करता है। उसी तरीके से तुम्हें नशे में रहना है, और नशा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का। नशा है तुम्हारे ड्रीम का, तुम्हारे सक्सेस का। तुम इस नशे में डूबे रहोगे ना हर समय, तो डिस्ट्रैक्शन जैसी चीज, कामचोरी जैसी चीज। और कई बच्चे बोल रहे थे सर हम रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं, आप बार बार पढ़ाए जा रहे हो। बेटा एक कमजोरी की भी ना हद होती है। कितना मजबूर करोगे मास्टर को यार, कितना मजबूर करोगे। कल पीटीएम में भी मैं बता रहा था, मैं तुम्हें भी बताता हूं, 3 दिन पहले ना एक पुराने स्टूडेंट का कॉल आया मेरे पास। वो कोटा की किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है। वो फोन करके रोने लगा। मैंने पूछा क्या हुआ भाई, क्या दिक्कत है? तो सर कैसे करे समझ नहीं आ रहा है, फिजिक्स में 4 चैप्टर एक साथ चल रहा है। एक चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैट, दूसरा चल रहा है थर्मल फिजिक्स, तीसरा चल रहा है मैकेनिक्स और चौथा चल रहा है ऑप्टिक्स। 4 टीचर पढ़ा रहे हैं सर फिजिक्स, और हफ्ते में सबकी 2-2 क्लास आती है, और 4 चैप्टर एक साथ चल रहा है। अब तुम्हें लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तो तुम अपने किसी भी दोस्त से पूछ सकते हो जो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा हो ना, कोटा के, पूछ सकते हो कि तुम्हारे यहां फिजिक्स 2, 3, 4 चैप्टर एक साथ चलते हैं क्या? 2 या 3 चैप्टर एक साथ चलते हैं क्या? तो हां चलते हैं। और जब 4 फिजिक्स के चैप्टर एक साथ चले तो बच्चा कैसे पढ़ पाएगा यार, सोच। बायोलॉजी नहीं बेटा, बायोलॉजी 2 ही चलते हैं, एक जूलॉजी और एक बॉटनी, बायोलॉजी 2 ही चलते हैं। केमिस्ट्री 3 चलता है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, और फिजिक्स 3 चलता है एक साथ, 3 या 4। और आप पूछ सकते हैं क्या ऐसा होता है? हां ऐसा होता है। अब 2 सिचुएशन है। अगर ऐसा होता है तो बच्चा जो बहुत कमजोर है वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, उसकी पढ़ाई छूट जाएगी और कोई भी चैप्टर फेस में अच्छे से नहीं कर पाएगा। और जो उस चीज को झेल पाएगा, वो सच में कर पाएगा, वही तो टॉप 100 में जाएगा। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं एकदम कमजोर बच्चों को पढ़ा रहा हूं क्या यार। मतलब इतने गए गुजरे बच्चे हैं क्या मेरे, कि जिनसे एक चैप्टर फिजिक्स में सीक्वेंस में चल रहा वो भी नहीं झेला जा रहा। बीच में कई छुट्टी आई है, 3-4-5 छुट्टी आई है। उस दिन क्लास नहीं हुई, ईद आया, फिर उससे पहले भी दुर्गा पूजा आया, उस दिन क्लास नहीं हुई। सैटरडे को ऐसे भी तुम्हारी क्लास नहीं होती, संडे को क्लास नहीं होती। एक लेक्चर देने की वजह से उनका हालत खराब हो गया। मुझे खुद में शर्म आता है कि मैं अपनी एनर्जी शायद गलत जगह पे वेस्ट कर रहा हूं। मैं गलत लोगों के लिए संघर्ष कर रहा हूं। जो एक चैप्टर सीक्वेंस में चल रहा उसको नहीं झेल पा रहे बच्चे। बेटा मेहनत ही सारे चीजों का, समस्या का समाधान है। मेहनत ही सारे समस्याओं का समाधान है। मास्टर का लेक्चर कम देना समस्या का समाधान नहीं है, कम पढ़ाना समस्या का समाधान नहीं है। तुम्हें अपने आप को स्ट्रेच करना पड़ेगा। तुम ये तो देखो, तुम कह रहे हो सर नोट्स कैसे बनाएंगे? भाई तुम्हारा गोल बस ये है कि नोट्स कैसे बनाएंगे। तुम डॉक्टर बनने वाले हो, तुम 20 लाख बच्चों के साथ कंपीट करने की कोशिश करते हो, और तुम्हारा समस्या यही है कि संडे को क्लास कैसे आ गया। ऐसी चीजें जब होती है ना तो मास्टर डीमोटिवेट हो जाता है यार। और मास्टर जब डीमोटिवेट हो जाता है ना तो बैच का बेड़ा गर्क हो जाता है।
घंटे के लेक्चर से तुम्हारा पूरा सिस्टम हिल जाएगा। एक एक्स्ट्रा लेक्चर आ जाएगा तो माफ करना, लेकिन सच में मैं ऐसा फील करता हूं। मैं बहुत कमजोर बच्चों को पढ़ा रहा हूं। कमजोर इन द सेंस ये नहीं कि उनका आईक्यू लेवल कम है, कमजोर इन द सेंस ये नहीं कि उनका बैकग्राउंड खराब है। कमजोर का मतलब ये नहीं है कि वो सवाल नहीं कर पा रहे हैं। कमजोर का मतलब ये है कि उसमें हिम्मत नहीं है, लड़ने की क्षमता नहीं है। किस तरह के भीड़ का लीडर हूं मैं, जिसको जो कमजोर रहे कि वो लड़ना ही नहीं चाहता है, जो पहले ही हार मान जाना चाहता है। तो कमजोर का मतलब यह नहीं कि तुम्हारी आईक्यू लेवल की है, कमजोर यह है कि तुम संघर्ष नहीं कर रहे हो। संघर्ष करो बेटा, और अपने ड्रीम के नशे में रहो। और एक बार अगर तुम अपने ड्रीम के नशे में चले जाते हो ना, तो कोई इंसान तो छोड़, भगवान भी तुम्हें अपने गोल को पाने से नहीं रोक सकता है। भगवान भी नहीं रोक सकता। और कम पढ़ना कहीं से समस्या का समाधान नहीं है। वो जब 4 चैप्टर कहीं पे एक साथ पढ़ाया जाता है तो मास्टर वो कैपेबल हैं, वो बच्चों को पढ़ाते हैं अच्छे से, और उसमें से जो कर लेता है वही सुपर हीरो होता है। तुम्हें तो इस बात का दुख होना चाहिए सर हमें क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा इतना। चिंता मत करो, तुम्हें भी इतना ही पढ़ाया जा रहा है वैसे तो। और ऑफलाइन के कंपेयर में जितना कंटेंट हम दे रहे हैं आपके यकीन बैच में, खुला चैलेंज है। किसी भी सब्जेक्ट में कहीं से तुम नहीं समझ आ रहा, पन्ने ही गिन ले, जा पन्ने गिन ले, तू जा, नंबर ऑफ इलस्ट्रेशन गिन ले, सवाल गिन ले। एक लाइन तुम्हें कम नहीं मिलेगा, ज्यादा जरूर मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? चलो, नेक्स्ट इज हीट ट्रांसफर। नेक्स्ट इज हीट ट्रांसफर। नेक्स्ट इज हीट ट्रांसफर। देख, चलो अब थोड़ा सा अपन मूड लाइट करते हैं और आगे के कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखो बेटा, मान लो ये रामलाल है। और ये रामलाल के हाथ में चॉकलेट है, किटकैट। रामलाल के हाथ में चॉकलेट है। ठीक है, और ये पिंकी को देना चाहता है। ये पिंकी रही यहां पे। ये कैसे देगा चॉकलेट? कैसे देगा चॉकलेट? थोड़ा सा कंसेप्ट समझने की कोशिश करिएगा आप। कंसेप्ट है बिल्कुल ये। मुझे ये बताओ, ये रामलाल है और ये पिंकी को चॉकलेट देना चाहता है। ये कौन है? गंदी ड्राइंग बनाने में भी बहुत मेहनत लगती है। हाँ, बहुत मेहनत लगती है। तुम जैसे गंदे बच्चे को पढ़ाने में भी बहुत मेहनत लगती है। हम सब आपको सिलेक्शन बहुत जरूर देंगे बेटा, हम इसीलिए मेहनत भी कर रहे हैं, आपको देना भी चाहिए। हम टाइम पास के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं और हमने आपसे लाखों रुपए नहीं लिए हैं। हम मेहनत भी इसीलिए कर रहे हैं कि आप हमें सिलेक्शन दे, आप डॉक्टर बने। हमें सिर्फ इतना ही चाहिए। और हमारे जीवन में सच मानिए, इससे कुछ नहीं बदलेगा। ईमानदारी से देखो, ईमानदारी से देखो, तुम डॉक्टर बन जाते हो या नहीं बनते हो, मेरे जीवन में इससे क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी नहीं। इस साल भी पढ़ा रहा हूं, अगले साल भी पढ़ाऊंगा। तुम सेलेक्ट होते हो तो भी मैं तो यहां पे पढ़ाता हुआ दिखूंगा।
तुम अगर सेलेक्ट नहीं होते हो तो भी मैं तुम्हें यहां पे पढ़ाता हुआ ही दिखूंगा। अगर बदलेगा तो किसके जीवन में बदलेगा? तुम्हारे जीवन में बदलेगा। अगर मान लो कि मैं कोई कंसेप्ट समझाते समय तुम पे गुस्सा कर देता हूं, तो किस लिए कर रहा हूं साहब? मैं चिल होके पढ़ा तो सकता हूं ना। किस लिए मैं तुम पे गुस्सा करता हूं? अगर तुम गलत जवाब दे देते हो तो मुझे इतना हर्ट क्यों होता है? कोई बात नहीं, बच्चे हैं, सीख रहे हैं, दोबारा बता देता हूं। और मेरा काम तो समझाना था। कई बच्चे उसमें सही भी जवाब देते हैं, तो मुझे तो बस ये सोचना चाहिए ना कि मेरा काम तो पढ़ाना है। मैंने समझा दिया, जिस बच्चे को समझ आया वो सही जवाब दे रहा है, जो बच्चे को नहीं समझ आया वो गलत जवाब दे रहा है। लेकिन जो गलत जवाब देता है, चाहे वो 20% बच्चा ही क्यों ना हो, मैं दुखी क्यों हो रहा हूं? मेरा इसमें क्या जाता है? मैं दुखी हो ही क्यों रहा हूं बताओ? मेरा इसमें जाता ही क्या है? 80% बच्चे सही जवाब दे तो रहे हैं ना, 50% बच्चे सही जवाब दे तो रहे हैं ना। अच्छा चल, मुश्किल सवाल है तो 30% तो जवाब दे रहे हैं ना। मेरा काम तो समझाना था, मैंने तो अपनी तरफ से समझा दिया। मेरा काम था 5 सवाल कराना, जो मैं लास्ट लेक्चर में ही करा चुका था, आइस और वाटर के मिक्सचर के। तो मैं 10 और सवाल क्यों कराऊं? एक अच्छा बच्चा जो 5 सवाल कर चुका है, उसको 10 और कराने की जरूरत ही नहीं है। वो किसी भी किताब से 5 सवाल और पकड़ेगा और धराधर कर लेगा। और एक बेकार और बाहियात बच्चा जिसको 5 सवाल कराने से भी समझ नहीं आया, उसको मैं 20 सवाल और करा दूं तो भी उसके जीवन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन पता नहीं क्या पागलपन है मेरा, पागल हूं मैं। थ्योरी पढ़ाया, 5-7 सवाल मैं ऑलरेडी करा चुका था, लेकिन फिर भी मैं 20 सवाल और कराया। क्यों साहब? क्योंकि पता नहीं किस चीज से उम्मीद है मुझे कि नहीं यार, मेरा पढ़ाया हुआ बच्चे को ना, कल को अगर उसको एग्जाम में ये सवाल दिखा, अगर उससे नहीं हुआ तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हालांकि एक अच्छे बच्चे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसको कल जो मैंने थ्योरी बता दिया ना, और जो सवाल करा दिया ना, वो उसी से सब कर लेगा, प्रैक्टिस करेगा और एग्जाम में भी अच्छा करके आएगा। लेकिन एक बेकार बच्चे को 30 और करा दो ना, तो भी वही बैठका रहेगा। तो ये तो पागलपन ही है ना। और उसमें भी अगर गलत जवाब देते हो तो मैं चिल्ला बैठता हूं, ये तो पागलपन ही है ना। चिल रहना चाहिए, कूल रहना चाहिए। हम इतना परेशान क्यों हो रहे, मुझे समझ ही नहीं आता। 8 साल से पढ़ा रहे हैं, 10 साल और पढ़ाएंगे। तुम्हारे सिलेक्शन हो जाने से मुझे 1% का फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे जीवन में 1% का चेंज नहीं आएगा। अगले साल मैं इसी तरीके से, अगर तुम देखोगे, तुम सेलेक्ट हो जाओगे और कहीं से तुम्हें पता चले मैं पढ़ा रहा हूं, मेरा क्लास देखना, मैं ऐसे ही पागल की तरह भौंकूंगा। नहीं होते हो तो भी पागल की तरह भौंकूंगा। तो क्यों कर रहा हूं भाई? एक पागलपन, एक जिद है कि नहीं, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा और मैं ही सबसे बेहतर समझा सकता हूं, और मैं जिस बच्चे को पढ़ा दूं उससे सवाल नहीं रुकना चाहिए, स्पीड ऑफ लाइट से वो सवाल सॉल्व कर सके। ये एक जिद है। कभी कभी लगता है ये बहुत गलत है, कभी कभी लगता है कि सच में ये बेवकूफी है। चलो हीट ट्रांसफर अपन कल पढ़ेंगे, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, अपना सिलेबस सही चल रहा है। हम लोग हीट ट्रांसफर कल पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे पहले कंडक्शन, फिर पढ़ेंगे हम कन्वेक्शन, और फिर पढ़ेंगे हम रेडिएशन। हम कोशिश करेंगे पूरा हीट ट्रांसफर एक लेक्चर में खत्म हो जाए। हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।